नमस्कार। आइए बात करते हैं आपके हाथ के बारे में। मेरे सामने ये 60 वर्षीय व्यक्ति, और यदि यहाँ देखता हूँ तो जो उंगलियों पर इस समय वर्तमान में स्थितियाँ बनी हुई हैं तो उनके बारे में मैं पहले बताऊंगा और फिर बाद में आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि रेखाएं इस समय वर्तमान में क्या कह रही हैं इनके फल को बोलता हूँ। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली कहलाती है, और ज्ञान की उंगली जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाती है तो इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति के पास में किसी भी प्रकार से बुद्धि की कमी नहीं है। व्यक्ति की भाषा शैली अच्छी है, व्यक्ति की के अंदर बुद्धि कमी नहीं है। साथ ही साथ व्यक्ति बहुत सोच समझ कर के भी अपने जीवन के निर्णय ले लेता है। कुल मिलाकर के जो बुद्ध की उंगली के ग्रहण शक्तियाँ हैं वो आपके पास में मजबूत है। उंगली की गहराई बाकी उंगलियों से कुछ ज़्यादा है, तो बस इतना कह सकते हैं कि थोड़ा सा व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बन जाता है। मैं बात करता हूं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ से आंखों के रोगों को देखा जाता है, यहाँ पर आपके बीपी जैसे रोगों को देखा जाता है। अभी मुझे किसी भी प्रकार का कोई रोग का संकेत नहीं दिखाई देता। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई बदनामी के योग नहीं है। यहाँ यदि उंगली थोड़ा ऊपर अगर अलग हट कर के रहती है तो ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी पैतृक संपदा को संभाल नहीं पाता, या कभी कभी पिता से वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की मजबूत स्थितियों के लिए देखा जाएगा। आपकी दूसरी हाथों में भी और यहाँ पर भी ये वो निशान जो यहाँ पर दिखाई देते हैं, इनसे थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। जब ये इस तरह के सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं लग जाएं और थोड़ा बहुत ऊपर की रेखाओं को फर्स्ट पर्वत पर भी दिखलाई देने लगे ये राहु रेखाएं, तो आपको संभल कर रहना चाहिए। किसी को यदि आप धन देंगे तो वो लौट करके नहीं आएगा। साथ ही साथ आपके धन के संघर्ष को ये स्थितियां लगातार बढ़ाती रहती हैं। किसी ना किसी रोग का भी आपके जीवन में प्रवेश हो चुका है, जो कोई भारी रोग की बात मैं नहीं कर रहा। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली का सेकंडवा पर्व, और इस पर भी ये रेखा इस प्रकार से लगना। साथ ही साथ फर्स्ट पर्व पर यानी कुछ खान पान पर आपको ध्यान देना होगा, और अपने आप में इस उंगली का शनि की उंगली के साथ मिलना व्यक्ति की भगवान के प्रति आस्था को दर्शाता है। यहाँ पर सेकंड पर्वत पर रेखाएं काट रही थी, यानी कि पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा वैचारिक संबंधों को लेकर के भी कुछ ना कुछ तालमेल में कमी रहती है। आप अपनी कहते हैं, पत्नी अपनी कहती है। आइए बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध पर्वत पर जो रेखाएं हैं वो बहुत मजबूती के साथ अगर यहाँ देखें तो इसमें कई उतार चढ़ावों का सामना आपके जीवन में हुआ। ये वो रेखाएं हैं जो कभी किसी स्थिति में भी स्थिर रूप से नहीं रही। कोई बड़ी हुई, कोई छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई, फिर छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई, फिर छोटी हो गई। अर्थात जीवन के अंदर धन रूपी समस्याओं का अप डाउन का सामना व्यक्ति को करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर कोई स्थिर रूप से धन यहाँ पर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ लगातार उनमें गिरावट उठाव के संकेत यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये धन की स्थिति आपके साथ मौके के हिसाब से चलती रहती है, अप डाउन्स करती रहती है। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत और बहुत अच्छी रेखा सूर्य पर्वत से सीधी की सीधी ऊपर तक गई। यानी ये अपने आप में वो रेखा थी कि यदि आप युवा अवस्था में प्रयास करते तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में राज्य सरकार से संबंधित नौकरियां मिल जाती। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार से अचानक लाभ मिल जाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी अच्छी मिलती है। ये सब सूर्य पर्व का अच्छा पॉजिटिव चिन्ह यहाँ आपके पास में मौजूद है। तो कुल मिलाकर इसका लाभ आपने किस तरह से उठाया होगा ये आप जानते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। मैं लगातार बता रहा हूँ सिर्फ वर्तमान की रेखाओं का फल। सवाल के लिए मैं बहुत सारे पक्षों को देखना पड़ता है, और उसके द्वारा हम बता पाते हैं कि आपके जीवन के अंदर किस प्रकार से आप उन्नति करेंगे। इसमें से एक आड़ी रेखा ने जिसको क्रॉस बनाने का प्रयास किया है, वो आड़ी रेखा यहाँ क्रॉस नहीं बनाती। कुल मिलाकर उस आड़ी रेखा का मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर धन संचय करने के लिए भागदौड़ करना। यहाँ पर भाग्य रेखाएं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है पर्वत के ऊपर,
दूषित होकर के चल रही हैं। तो यानी कि आपके जीवन के अंदर ये वो चीज़ है जो भाग्य को स्थिर नहीं देने देती, आपका भाग्य अप डाउन करता रहता है। चलिए मैं एक और रेखा के बारे में बात करता हूँ, और वो है आपका पर्वत बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर भी यहाँ पर एक बड़ा एक्स का चिन्ह दिखा है। बृहस्पति के पर्व पर एक्स का चिन्ह होना बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि सारे शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे तो ये साफ लिखा है कि व्यक्ति का यदि बृहस्पति पर्व पर एक्स का चिन्ह है तो व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा होता है, व्यक्ति अच्छे पदों को प्राप्त करता है, व्यक्ति पूजा पाठ करता है, व्यक्ति दान पुण्य करता है, व्यक्ति धर्म के कार्य करता है, व्यक्ति ज्योतिष में विश्वास रखता है। तो ये एक अच्छा संकेत संतान में भी संतानों की पूरी प्राप्ति दिलाता है। तो ये अपने आप में अच्छा संकेत। अगर मैं फिर वही बात कहूँगा कि सूर्य पर्व वाली स्थिति, यानी यदि आप राज्य सरकार के लिए प्रयास करते, नौकरियों के लिए, या राज्य सरकार से संबंधित टेंडर्स के लिए प्रयास करते, या राज्य सरकार से कोई चीज़ बनाने के लिए मिले, आपको रोड बनाने के लिए मिले या कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके द्वारा भी आप तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे दो जगह संकेत मुझे दिखाई दिए। मैं बात करता हूं आपकी इसके बाद में हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत सारी स्क्रजिज रेखाओं से भरी हुई है, यानी यदि को देखेंगे तो कई जगह उस पर कट 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 के निशान लगातार चलते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में दो बातें होती है, या तो पत्नी के साथ में व्यक्ति का जो व्यवहारिक जो है वो स्थितियां सही नहीं रहती, तालमेल में सेटिंग नहीं बैठती, सही तरीके से एक दूसरे को समझने की कमी रहती है, या कोई ना कोई जीवन में, क्योंकि अब ये 60 वर्ष की उम्र है तो बहुत पहले की स्थितियां तो नहीं बता सकते, लेकिन ये इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति लगातार कुछ ना कुछ रूप से रोगी बना रहता है। कोई बहुत बड़े रोग की बात अब यहाँ पर नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और अच्छी रेखाओं का उदय, यानी कर्म रूपी रेखाएं, भाग दौड़ रूपी रेखाएं यहाँ पर हैं। कुछ छोटे से क्रॉस के चिन्ह भी बन रहे हैं अंदर की तरफ, यानी कि आपके जमीन जायदाद पर किसी प्रकार का ग्रहण लग जाना। साथ ही साथ यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आप अपनी कर्म से, मेहनत से बुद्ध तक पहुँच गई रेखा, आप प्रयास करते रहते हैं और धन की प्राप्ति करते हैं। तो ये अपने आप में यहाँ संकेत बताने वाली आपकी ये मंगल रेखा है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को यदि आप देखेंगे तो इसका उदय लगभग जाकर आपके जीवन में 32वें वर्ष के बाद हुआ। उससे पहले बहुत सारी रेखाएं हैं, आप समझ ही नहीं पाए कि जीवन को जीना किस प्रकार से है। तो यहाँ इस तरह के संघर्ष, उठा पटक, और यहाँ 32-33वें वर्ष से ये उदय आपकी जो है बुद्धि रेखा का, और उसके द्वारा आप अपने जीवन को सही रूप से चला पा रहे हैं। इस पर किसी प्रकार के कोई खराब दीप या बुरे चिन्ह नहीं है, यानी बुद्धि की आपके पास पूरी तरीके से कोई भी कमी नहीं है, बुद्धि अच्छी है आपके पास। चलिए मैं बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। यहाँ से हम देखेंगे झगड़े के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए यहाँ पर इस प्रकार की कोई स्थिति नज़र नहीं आती है। तो ये अपने आप में ये आपका द्वितीय मंगल पर्व। इसके यहाँ से बहुत सारे पर्व होते हैं, इनके द्वारा सब कभी कभी संतान रेखाओं को भी बोला जाता है कि व्यक्ति को 2 समान संतान रेखाएं। तो ये इस तरह से यहाँ कुल मिलाकर यहाँ से ज़्यादा मुकदमों के लिए मैं कहूँगा। और साथ ही साथ आप मंगल का कार्य करते हैं प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए सहयोगात्मक रेखाएं हैं। चंद्र पर्वत की बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर यहाँ यदि देखेंगे तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो दिखलाई पड़ रही हैं अप्स और डाउन की स्थिति के अनुसार। यहाँ से इस रेखा का संबंध आयु रेखा के साथ है। चंद्र पर्वत से आयु रेखा चली जाए, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है, इतना बोल सकते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास करे तो दूसरे देशों में भी घूमाता है, यानी कुल मिलाकर दूसरे देशों का भ्रमण करने की या इच्छा है व्यक्ति को और गहरी हो जाए तो वो पूरी भी हो जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार के मानसिक अवसाद का कोई स्थिति नहीं, डिप्रेशन का रहने वाली कोई स्थितियाँ यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ कोई खराब व्यवहार करने, दुराचार करने वाली स्थितियाँ भी यहाँ पर नहीं हैं। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपकी सीधा सीधा भाग्य रेखा के बारे में। ये यहाँ पर भाग्य रेखा, और 35 वर्ष के बाद हल्का सा दीप बनाकर के ये रेखा चली। इसके बीच में यहाँ छोटा सा ऐसा लगता है जैसे दीप जैसा, इसको नहीं बोल सकते क्योंकि आज की स्थिति जो है हम उसको बोलने वाले हैं, यानी 60 या आपके जीवन के अंदर भाग्य रेखा तो रही है, यानी कुछ ना कुछ धंधा तो व्यक्ति का लगातार चलता रहा, तो आपको ईश्वर ने भाग्य रेखा भी दी थी।
60 वर्ष के बाद में उसके क्या फल होने वाले हैं, इनको मैं आपके सवालों के जवाब में देने वाला हूं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर आपके पास व्यापारिक रेखा के बारे में। एक धुंधली सी दिखलाई देने वाली व्यापारिक रेखा यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा से इधर से शुक्र पर्व से निकल करके जाने वाली, यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखा है जो आपका व्यापार जब धुंधली होती है तो कभी व्यापार के अंदर अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। शुक्र पर्व आइएगा, शुक्र पर्व पर सबसे पहले मैं इस आंख का या जो दीप जैसी स्थिति बनी हुई है, आंख जैसी आकृति बनी हुई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले शुक्र पर्व पर किसी भी प्रकार का बड़ा दीप, शुक्र पर्वत पर ये एक्स के चिन्ह, शुक्र पर्वत पर छोटी छोटी और बहुत सारी रेखाएं काटने वाली, क्या है शुक्र पर्व? शुक्र पर्व होता है व्यक्ति का संसाधन। उस अंगूठी के नीचे भी देखिएगा, यानी यहाँ शुक्र पर ग्रहण, यानी कि संसाधनों पर ग्रहण। आपकी जमीन जायदाद पर लोगों की निगाह, वो हड़प जाए लोग बाग, आपके यहाँ पर जो संपत्ति है उसे कोई उड़न छू कर जाए। यहाँ पर ये दीप जैसी आग जैसी आकृति ये भी बात को बताती है। अगर ये और अब ये अगर कटनी शुरू हुई है, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप बच गया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर ये अपने आप में पूरा दीप बन जाता है तो ये भी बहुत दूषित, यानी ये जो आइस का चिन्ह है ये भी बहुत दूषित कहलाता है। इसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में जो उसकी पैतृक संपत्ति है उसको दूसरे लोग हड़प जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अशुभ चिन्ह शुक्र पर्वत पर पत्नी के साथ संबंधों में भी कलेश को दिखलाते हैं, क्योंकि इधर भी एक एक्स का चिन्ह ऊपर भी बना हुआ है। चलिए मैं बात करता हूं यहाँ पर सीधा सीधा आपके आयु रेखा पर। आयु रेखा को यदि आप देखेंगे तो आयु रेखा में काफ़ी आपके जीवन के अंदर अगर 60 बात करता हूँ तो ईश्वर कृपा से ये बहुत अच्छी समय रेखा यहाँ 61 पर चल रही है, और आगे तक इस रेखा को बिल्कुल मैं कह सकता हूँ 77-78 वर्ष तक ये आयु रेखा चल रही है। आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं, किसी प्रकार के समस्या में ना पड़े। चलिए बात करता हूँ आपका, आपने कहा कि गवर्नमेंट की मुझे दुकान मिली है और प्रॉपर्टी का मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैंने बताया था कि भाई सरकार सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो नौकरी मिलती है, राज्य सरकार से लाभ मिलते हैं, राज्य सरकार के टेंडर से लाभ मिलते हैं, तो वो आपको मिल गया है गवर्नमेंट से एक दुकान। और प्रॉपर्टी का बिजनेस मंगल पर्वत ठीक है करते रहिएगा। ज़मीन के बारे में मैंने बिल्डर को एक प्रोजेक्ट दे रखा है, बातचीत चालू है, क्या सफलता है? बिल्कुल एकदम भाग्य पर्व पर, बुद्धि पर्व पर, आयु रेखा के पर्व पर, मंगल पर्व पर बनी रेखाएं, चारों चीज के फल को पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूं कि आपके जीवन में इस वर्ष के लगभग अक्टूबर से आपके जीवन के 3 साल उत्तम हैं। उन 3 साल में आपको प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, आपका खुद का मकान भी बनेगा, और उसमें आप अच्छा खासा धन कमाने वाले हैं, उसका अच्छा खासा लाभ आप उठाइएगा। हर मंगलवार और चतुर्थी के दिन पर घर या में बड़ा संकट आ जाता है, तो चलिए उसके लिए मैं आपको पूजा पाठ बता दूंगा, उतना कर लीजिए, उससे ही आपकी समस्या हल हो जाएगी। पुश्तैनी पास जमीन थी, सब चली गई, शुक्र पर्वत ने बता दिया। गांव में शंकर का मंदिर है, क्या वो वापस मिलेगा? यदि वो आपके नाम में है तो वापस मिलेगा निश्चित। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको उपाय। यहाँ पर एक बेहतरीन सा पन्ना जल्द से जल्द इस उंगली के अंदर पहनिएगा। ये आपको बहुत सारी समस्याओं, बहुत सारी चीज़ों में विजय प्राप्त कराएगा, आपको अच्छे प्रोजेक्ट दिलाएगा, उसमें सफलता दिलाएगा। सही समय पर सही निर्णय करके आप धन की प्राप्ति कर पाएंगे। तो एक बेहतरीन सा पन्ना यदि आप चाहें तो मुझसे भी मंगा सकते हैं, मैं आपको दिखाकर ऑनलाइन आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। पूजा में आपको संकट नाशन गणेश स्रोत और बजरंग बाण रोजाना पढ़ना है, फिर आपको मंगलवार चतुर्थी के दिन कोई संकट नहीं आएगा। संकट नाशन गणेश स्रोत और बजरंग बाण प्रतिदिन पढ़िए, और प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और आदित्य हृदय स्रोत ये आपको केवल रविवार पढ़ना है। बस इतना कर लीजिए, फिर देखिए जीवन में तरक्की के पट खुल जाएंगे। नमस्कार।